हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू ऑल। आज हमारे पास कुछ 10 ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें हमने परचेज, सेल्स, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, ये सारे एग्जांपल्स के कुछ एंट्रीज हमने यहाँ पे ली है। तो चलिए शुरू करते हैं टू पास द एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री है हमारे पास परचेस्ड गुड्स फ्रॉम दीक्षित ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने मिस्टर दीक्षित से गुड्स परचेस किया है क्रेडिट बेसिस पे, यानी उधारी पे परचेस किया है हमने। तो यहाँ पे आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर दीक्षित, का नाम हमें यहाँ पे लिखना है टू दीक्षित अकाउंट। अब क्योंकि ऑन क्रेडिट लिखा है हमने, यानी उधारी पे लिया है, इसलिए हम उस पर्सन का नाम लिख रहे हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिख सकते हैं। दीक्षित का जो लेजर हम क्रिएट करेंगे वो आएगा अंडर द सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। दिस इज आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन। परचेस जो है वो हम लिखेंगे इनसाइड द परचेस अकाउंट, और ये जो एंट्री है ये परचेस की एंट्री है, यानी कि हम इसे पास करेंगे F9 परचेस वाउचर के अंदर। नरेशन हर एक एंट्री का हम लिखेंगे यहाँ पे बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट लाइक दिस। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, यानी कि श्याम को अगर हमने सेल किया है तो सैम इज द रिसीवर, तो सैम अकाउंट डेबिट लिखेंगे हम, जो कि है हमारा सन्ड्री डेटर एंड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का जो लेजर है वो आएगा हमारा सेल्स अकाउंट में। सेल्स एंट्री है तो इसे हम पास करेंगे F8, यानी कि सेल्स वाउचर में। Write the narration here being goods sold to Sam on credit. Third entry, open bank account in Bank of India with depositing rupees 5,000, यानी कि हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, तो बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक ऑफ इंडिया का जो लेजर है वो हम लिखेंगे डेबिट साइड में। और हमने कैश डिपॉजिट किया है तो कैश हमारे पास से गोज आउट हुआ, तो कैश आएगा क्रेडिट में। कैश का जो लेजर है वो कैश इन हैंड में ऑलरेडी टैली में क्रिएटेड होता है, और बैंक का जो लेजर है वो हम लिखेंगे इनसाइड द बैंक अकाउंट। और ये जो एंट्री है हमारा, ये हम करेंगे F4, यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर में, क्योंकि यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में है। सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000, यानी कि वाई को हमने सेल किया है प्रोडक्ट, तो वाई इज द रिसीवर, तो यहाँ पे वाई अकाउंट लिखेंगे डेबिट में। और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में आएगा, वाई हम लिखेंगे अंडर द सन्ड्री डेटर्स में, और ये एंट्री हम सेल्स में पास करेंगे, यानी कि F8 फंक्शन के उसके लिए प्रेस करेंगे। नरेशा हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट लाइक दिस। दिस इज अवर फोर्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री है हमारे पास पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय चेक रुपीज 1,000, यानी कि हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड किया है चेक थ्रू, तो हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हमने पे किया है चेक से तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट को लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। बैंक का जो लेजर है वो आएगा अंडर द बैंक अकाउंट में, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का जो लेजर यहाँ पे क्रिएट होगा वो हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। और क्योंकि हमने पेमेंट किया है यहाँ पे तो ये एंट्री पेमेंट वाउचर में आएगा, जिसके लिए हम F5 की प्रेस करेंगे। नरेशन लिखेंगे हम यहाँ पे बिंग पेड इलेक्ट्रिसिटी expense. Sixth entry is started business with cash rupees 40,000, furniture 5,000, building 10,000, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करते वक्त हमारे पास कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया है 40,000 का। फिर हमारे पास फर्नीचर आया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट में लिखेंगे हम इसे भी, फर्नीचर आया है 5,000 का। एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000। टू में लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये सब हमने कैपिटल लाया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो कैपिटल का लेजर क्रिएट करेंगे इनसाइड द कैपिटल अकाउंट। बिल्डिंग जो है और फर्नीचर जो है वो हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो हम उसे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्रिएट करेंगे इनसाइड द फिक्स्ड एसेट।
फिक्स्ड एसेट, कैश का लेजर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। कैपिटल अकाउंट के आगे हमें तीनों का टोटल लिखना है। ये 10,000 है तो 40,000 और 10,000 50 एंड 55,000 हम यहाँ पे टोटल उसका लिखेंगे। और नरेशन हम लिखेंगे यहाँ पे बिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, या फिर आप पूरा नरेशन में लिख सकते हैं कि क्या क्या हमने लाया है, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड कैश। सिक्स्थ वाला जो एंट्री है, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट में है और हमारे पास ये सारी चीजें आ रही है, तो हम इसे पास करेंगे रिसीट वाउचर में, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे F6 फंक्शन की। तो दिस एंट्री विल बी कम्स इन रिसीट वाउचर। सेवन एंट्री है परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹25,000 फ्रॉम गोदरेज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे मशीनरी परचेस किया है तो मशीनरी आएगा हमारे पास, तो मशीनरी अकाउंट को लिखेंगे डेबिट में, जो कि है फिक्स्ड एसेट हमारा। और टू में हम लिखेंगे कि हमने किससे परचेस किया है, तो गोदरेज एंड कंपनी, तो उसका लेजर हम लिखेंगे क्रेडिट में। और क्योंकि हमने परचेस किया है तो ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हुए, यानी कि हमारे सप्लायर, सन्ड्री क्रेडिटर। एंड नरेशन हम लिखेंगे यहाँ पे बिंग मशीनरी purchased and this entry will be comes inside the journal voucher F7 के अंदर हम इसे पास करेंगे, क्योंकि इस एंट्री में ना ही परचेस सेल्स ना ही कैश बैंक कोई भी लेजर नहीं आ रहा है कि हम उसे बाकी किसी वाउचर में पास करें, तो ऐसी एंट्रीज को हम पास करते हैं जर्नल वाउचर में। 8.1 कंप्यूटर प्राइस डेप्रिशिएटेड बाय ₹1500, यानी कि हमने कंप्यूटर का जो प्राइस था जो भी है, सपोज 30,000 का कंप्यूटर परचेस किया था, अब उसका वैल्यू 1,500 से कम हुआ है, डेप्रिसिएट हुआ है यानी कि कम हुआ है। तो यहाँ पे लेजर हम क्रिएट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। अब यहाँ पे कंप्यूटर अगेन फिक्स्ड एसेट है, तो ये हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट के अंदर। और डेप्रिसिएशन का जो लेजर है वो आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंड दिस विल बी कम्स इन द जर्नल वाउचर, तो F7 के अंदर हम उसे पास करेंगे। नरेशन हम लिखेंगे बिंग कंप्यूटर प्राइस depreciated. 8 entry is done. Ninth one is withdraw 1,000 from bank for office use. तो हमने 1,000 रुपये विड्रॉ किए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट में आएगा, और बैंक से विड्रॉ किए हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट में आएगा। और नरेशन हम लिखेंगे यहाँ पे बिंग कैश विड्रॉ। और ये जो एंट्री है हम पास करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में, यानी कि F4 के अंदर। एंड द लास्ट वन इज पेड ₹1,200 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ द पॉलिसीज। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड किया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस अकाउंट का लेजर बनेगा यहाँ पे, अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा, जो भी अमाउंट है उसका 1,200 वो। और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और कैश ऑलवेज कम्स इन कैश इन हैंड्स। नरेशन हम लिखेंगे यहाँ पे बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। और ये जो एंट्री है क्योंकि हमने पेड किया है तो पेमेंट वाउचर में आएगा। तो इस तरह से हमने कुछ सिंपल जर्नल एंट्रीज देखी है कि हम किस तरह से टैली के अंदर पास करें। तो ये कुछ 10 एग्जाम्पल्स हमने लिए थे। इसी तरह से अलग अलग जर्नल एंट्रीज के एग्जाम्पल लेके आप पहले अपने नोटबुक के ऊपर ट्राई कर सकते हो, फिर हम इन्हें पास करेंगे टैली प्राइम के अंदर। सो अब हमने ये जो 10 एंट्रीज पास कर ली है यहाँ पे, जो मैंने सिंपली नोटपैड के ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, अब हम इन्हें पास करेंगे टैली में। तो चलिए चलते हैं टैली विंडो पे। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे अपनी टैली स्क्रीन पे। हम एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, F3 प्रेस करके क्रिएट कंपनी में जाएंगे और एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी का नाम सपोज से मैं ले लेती हूँ सिंपल जर्नल एंट्रीज। नेम आप जो भी देना चाहो कंपनी को दे सकते हो, मैंने टॉपिक का नाम लिखा है, बस एक्सेप्ट कर लेंगे इसे। एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्ट दिस स्क्रीन ऑल्सो, इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। अब हम जाएंगे वाउचर्स के अंदर। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है हमारे पास परचेस का, जो कि हमें F9 में पास करना है। तो F9 प्रेस करेंगे हम यहाँ पे।
हमारी एंट्री क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू दीक्षित अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू दीक्षित यानी कि डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट है। तो कंट्रोल एच प्रेस करके हम इसका मोड चेंज करेंगे और सिलेक्ट करेंगे एज अ वाउचर। अब यहाँ पे पहले हमारे पास क्रेडिट साइड है जिसमें हम क्रिएट करेंगे दीक्षित का अकाउंट, जो कि आएगा अंडर द सन्ड्री क्रेडिटर्स में। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर लेना है इसे भी। अमाउंट लिखेंगे 5000 का गुड्स परचेस किया है। न्यू रेफरेंस आएगा यहाँ पर, एक्सेप्ट। क्रिएट करेंगे डेबिट में यहाँ पे हम परचेस अकाउंट, जो कि आएगा अंडर द परचेस अकाउंट। दैट्स इट। बाकी की कुछ डिटेल्स हमें लिखनी नहीं है, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बस, बिंग गुड्स परचेस्ड एंड एक्सेप्ट करेंगे इसे। सेकेंड एंट्री है हमारे पास सैम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि इसे हमें पास करना है F8 फंक्शन की प्रेस करके सेल्स वाउचर में। F8 प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल एच प्रेस करके एज अ वाउचर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और सैम अकाउंट डेबिट टू सेल्स था तो सैम अकाउंट का लेजर बनेगा। सैम जो है वो सप्लायर है, तो सॉरी, सैम जो है वो कस्टमर है, क्योंकि हमने उसे सेल किया है तो हम उसे लिखेंगे अंडर द सन्ड्री डेटर। जो भी अमाउंट है 7000 का गुड सेल किया है तो 7000 हमें लिखना है। और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सेल्स अंडर द सेल्स अकाउंट एंड स्किप द बाकी की डिटेल्स। नरेशन लिखेंगे हम यहाँ पे बिंग गुड्स सोल्ड एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। थर्ड एंट्री है हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश, F4 फंक्शन की में पास करना है तो F4 प्रेस करेंगे हम फॉर द कॉन्ट्रा वाउचर। बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट में लिखना है और कैश को क्रेडिट में लिखना है। कैश का लेजर हमारे पास ऑलरेडी है, जो भी अमाउंट है एंट्री के अंदर 5000 वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और डेबिट में हमें क्रिएट करना है बैंक ऑफ इंडिया का लेजर अंडर द बैंक अकाउंट में आएगा वो। नरेशन हम लिखेंगे यहाँ पे, बाकी की डिटेल्स में यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। बिंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक एंड कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज अ वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि फिर से सेल्स में करना है तो F8 कंट्रोल एच एज अ वाउचर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट करना है मिस्टर वाई का लेजर, जो कि आएगा अंडर द सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि सेल्स में हम एंट्री पास कर रहे हैं। और अमाउंट जो है उसका 15000 है। एंटर एंड एक्सेप्ट। क्रेडिट में सेल्स का लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे पास तो वही हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नरेशन आएगा अगेन बिंग गुड्स सोल्ड एंड एक्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बाय चेक, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट टू बैंक है। पेमेंट का एंट्री है तो F5 प्रेस करेंगे पेमेंट के लिए। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जो कि आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और कितना पेड किया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, 1000 रुपीज, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000। और कैश नहीं, यहाँ पे हमें बैंक का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है तो बैंक आएगा यहाँ पे। ये सारी डिटेल्स अगेन आई एम गोइंग टू स्किप दिस। एंटर प्रेस करेंगे इसे, कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट। नरेशन लिखेंगे हम यहाँ पे बिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक एंड एक्सेप्ट। सिक्स्थ एंट्री है हमारे पास जो कि रिसिट वाउचर में करना है। कैश अकाउंट को डेबिट में लिखना है, फर्नीचर को डेबिट में लिखना है और बिल्डिंग को भी डेबिट में लिखना है। तो रिसिट वाउचर में जाएंगे। अब यहाँ पे पहले क्रेडिट साइड है तो हम यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेते हैं अपना कैपिटल अकाउंट, जो कि क्रेडिट में है अंडर द कैपिटल अकाउंट। और उसके आगे हम पूरा टोटल लिखेंगे तीनों का। अब डेबिट में हमारे पास कैश है जो कि 40000 का है तो यहाँ पे 40000। फिर यहाँ पे डेबिट साइड आया है तो बिल्डिंग है, अभी बिल्डिंग का लेजर है नहीं तो क्रिएट कर लेंगे हम यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट। अंडर द फिक्स्ड एसेट्स में हम लिखेंगे बिल्डिंग है कुछ 5000 का। और क्या है, फर्नीचर, तो यहाँ पे फर्नीचर होगा हमारे पास नहीं, तो क्रिएट करेंगे फर्नीचर अंडर द फिक्स्ड एसेट्स और फर्नीचर है 10000 का। तो इस तरह से कुछ ये एंट्री बनेगी हमारी। नरेशन लिखेंगे हम यहाँ पे बिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड एक्सेप्ट द ट्रांजैक्शन।
सेवेंथ वन इज परचेस फर्नीचर 25,000 फ्रॉम गोदरेज एंड कंपनी। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू गोदरेज, ये एंट्री हमें पास करनी है F7 जर्नल वाउचर में। तो F7 हम प्रेस करेंगे। डेबिट साइड है पहले हमारे पास, तो यहाँ पर हमने फर्नीचर परचेस किया था, तो हम सॉरी मशीनरी परचेस की है, तो मशीनरी जो है वो आएगी डेबिट में। तो क्रिएट कर लेते हैं लेजर मशीनरी अंडर द फिक्स्ड एसेट्स। 25,000 का मशीनरी परचेस किया है हमने, और जिससे परचेस किया है तो गोदरेज एंड कंपनी, तो गोदरेज एंड कंपनी का लेजर बनेगा। परचेस किया है तो वो क्रेडिटर्स के अंदर लिखेंगे हम 25,000 का अमाउंट। दैट्स इट। नरेशन लिखेंगे बिंग मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ये हो गई हमारी 7 नंबर की एंट्री। 8 एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। 1500 का डेप्रिसिएशन लगा है, जर्नल वाउचर में ही हमें करना है, तो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन का लेजर अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। 1500 का डेप्रिसिएशन हुआ है, किसके ऊपर? कंप्यूटर के ऊपर। तो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे लेजर कंप्यूटर का इनसाइड द फिक्स्ड एसेट। Accept the screen and write the narration. Being computer price depreciated and accept. 9th one is withdraw किया है हमने 1,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक। तो विड्रॉ का एंट्री है कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगे, F4 प्रेस करेंगे। कैश हमने विड्रॉ किया तो कैश हमारे पास आएगा, तो बैंक लिखेंगे हम यहाँ पे। 1,000 रुपीज हमने विड्रॉ किया है तो 1,000 रुपीज लिखेंगे, और यहाँ पे आएगा कैश का लेजर। नरेशन विल बी कैश बिंग कैश withdraw and accept. And the last is paid insurance premium। तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट में करना है, तो F5 प्रेस करेंगे हम यहाँ पे। डेबिट साइड है फर्स्ट, तो हम यहाँ पे डेबिट में क्रिएट करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, एक्सेप्ट। और इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है 1,200 का कैश में, तो यहाँ पे हमारा कैश का लेजर आएगा। नरेशन हम लिखेंगे बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एंड एक्सेप्ट। सो लाइक दिस हमने ये सारी की सारी एंट्रीज पास कर ली है टैली में। आपको चेक करना है तो डे बुक में जाके हम देख सकते हैं हमारी सारी एंट्रीज। यहाँ पे वाउचर टाइप दिख रहे कि हमने कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीट जर्नल सेल्स और परचेज से रिलेटेड एंट्रीज पास की है। एक और चीज की, मैंने किसी भी एंट्री का डेट यहाँ पे नहीं बदला। अगर आपको डेट वाइज पास करना है, मतलब ऑब्वियसली जिस दिन को जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस डेट का एंट्री हम पास करेंगे, तो उसके लिए F2 प्रेस कर सकते हो अपने वाउचर का डेट बदलने के लिए। अब यहाँ पर वाउचर डेट जैसे कि आपको दिख रहा है पहले ही 1 अप्रैल है। अगर इस वाउचर का डेट 2 अप्रैल करना है तो हम यहाँ से 2 अप्रैल कर सकते हैं। इसी तरह से आप F2 प्रेस करके जो भी डेट चाहो यहाँ पर डेट एंटर कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारा एजुकेशनल वर्जन है तो हम 1 या 2 तारीख ही हर एक महीने की यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने किसी भी जर्नल वाउचर में डेट नहीं डाला। हम अपने जर्नल वाउचर की डेट के हिसाब से एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो डेट आपको चेंज करना है तो वाउचर्स में जाना है, F2 प्रेस करना है, आपका ट्रांजैक्शन जिस किसी डेट को हुआ रहेगा वो डेट आप लिखो, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करो, और फिर आप अपने ट्रांजैक्शन यहाँ पे पास कर सकते हो। तो लाइक दिस अब हमारे ये जो जर्नल वाउचर्स है वो हो चुके हैं कंप्लीट। अभी यहाँ पे डे बुक में देखिए कोई भी वाउचर एंट्री नहीं दिखाई दे रही है। हमने 10 एग्जाम्पल किए थे, क्योंकि यहाँ पर डेट 2 अप्रैल दिखाई दे रहा है, तो 2 अप्रैल का एक भी एंट्री नहीं है यहाँ पे। तो हम F2 प्रेस करके यहाँ पे फिर से कर लेते हैं डेट चेंज 1 अप्रैल 2023। तो जितने भी ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 2023 को हुए थे उन सब का लिस्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा।
सो लाइक दिस वी हैव डन आवर टुडेज टॉपिक सिंपल जर्नल एंट्रीज हमें देखना था। आज का हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। इसी तरह के नए नए वीडियोस और न्यू टॉपिक्स को सीखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें यूट्यूब चैनल सीआई ट्यूटर को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इन्वेंटरी क्रिएशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।